और सरकार सुने, क्योंकि ये गूंगी सरकार है बिहार के अंदर और केंद्र के अंदर। कम से कम इस सुनने का काम कर सके इस धरना के माध्यम से। और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरे बिहार भर में एक दिवसीय महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया और महाधरना कार्यक्रम के तहत बिहार के सभी जिला मुख्यालयों के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया गुरुवार को। वहीं दरभंगा में भी धरना का आयोजन किया गया। आयोजित धरना में राजद के कई कार्यकर्ता सहित पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, जिला अध्यक्ष सहित अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सरकार के खिलाफ जमकर किया नारेबाजी। वहीं धरने पर बैठे डॉक्टर फराज फातमी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार को गूंगी सरकार, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी लड़ाई को भी हम लड़ने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पे जब राष्ट्रीय जनता दल लड़ती है तो कामयाब होती है और सरकार सुने, क्योंकि ये गूंगी सरकार है बिहार के अंदर और केंद्र के अंदर। कम से कम इस सुनने का काम कर सके इस धरना के माध्यम से। और निश्चित तौर पे जब सरकार सुनेगी तो निश्चित तौर पे इस रिजर्वेशन को हम हासिल करेंगे। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का जो सपना है सभी युवाओं को सम्मान देने का, सभी को हक और उसकी लड़ाई को लड़ने का, उस लड़ाई में कामयाबी हर हाल में राष्ट्रीय जनता दल हासिल करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर आज पूरे बिहार में हर जिला हेडक्वार्टर पर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक महाधरना का आयोजन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जातीय जनगणना बिहार के अंदर लागू होना चाहिए। जो रिजर्वेशन 17 महीने जब सरकार थी, तेजस्वी यादव जी भी उसके हिस्सा थे, तो तेजस्वी यादव जी के पहल में ही 50% रिजर्वेशन को बढ़ा करके 65% के लिए एक प्रस्ताव दिया गया। सरकार ने सुना, लेकिन जब सरकार से आज पलटी मारी नीतीश कुमार जी ने और तेजस्वी जी जब हटे, तब इस रिजर्वेशन के खिलाफ केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो उन्होंने एक PIL दाखिल किया कोर्ट के अंदर और इसको कहा गया कि 50% रिजर्वेशन में ही इसको रहने दिया। हमारी लड़ाई यही है कि जातीय जनगणना आधारित जो जनगणना है वो बिहार के अंदर लागू होनी चाहिए। जब लागू होगी तभी हमें पता चल पाएगा कितनी किसकी आबादी है। जितनी इसकी आबादी होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। ये लड़ाई हमें लड़नी है। और साथ साथ जो 65% जो रिजर्वेशन 50 से 65% किया जाए और उसको नवी सूची में डाला जाए, क्योंकि जब ये डलेगा तब ये एक्ट बन जाएगा और आगे कोई इसको बदलाव नहीं कर सकता। आज भारतीय जनता पार्टी हो या RSS की विचारधारा हो, जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, वो चाहते नहीं हैं, वो चाहते नहीं कि रिजर्वेशन लागू हो, वो चाहते नहीं कि संविधान को किस तरीके से बदलने का काम किया जा सके। लेकिन इस लड़ाई को राष्ट्रीय जनता दल बड़ी मजबूती से लड़ने का काम कर रही है। आज हम चाहते हैं कि जो ताकत आज दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आज रिजर्वेशन मिलेगा तो क्या होगा, आज नौकरी में उनको रिजर्वेशन मिलेगा, आज उनको टीचर्स में रिजर्वेशन मिलेगा, यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन मिलेगा, उनकी समानता मिलेगा, उनकी हक मिलेगी। लेकिन ये नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वही मनुस्मृति जो चला आ रहा है इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर, उसी को हम फिर से आगे लागू कर सकें। लेकिन हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम करेगी। और रिजर्वेशन कहिए धरना किस लिए दिए हैं यहाँ, आज आप लोग कहिएगा। आज का जो धरना है यह राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा यह पूरे बिहार में के हरेक जिला मुख्यालय में आज राष्ट्रीय जनता दल 65% आरक्षण जो अल्प शासन काल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, दलित, वंचित लोगों को जाति आधारित सर्वेक्षण करवा के किसको कितना हिस्सेदारी होना चाहिए और उस आधार पर 65% आरक्षण को दिया गया, जिसके तहत अगर आप देखेंगे तो 5.5 लाख शिक्षक की बहाली हुई
जिसको अगर आप जोड़ेंगे तो 2.5 लाख पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित, दलित लोगों के, अकलियत लोगों के बच्चे को उस आरक्षण के तहत फायदा मिला। आज उससे वंचित किया जा रहा है। साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट में इसका याचिका दायर कर और इस आरक्षण को रद्द कर दिया गया। जबकि आप जानते हैं जो संयुक्त दल सभी ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इसको सभी ने मिलकर सहमति जताई थी और उसके बाद 65% आरक्षण पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, अकलियत के लोगों को मिला था। तो आज यह साजिश क्यों? और जब सुप्रीम कोर्ट से उसको साजिश के तहत निरस्त करवा के और आज बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा यह बोला जा रहा है तो इसको 50% कर देते हैं, ये कहाँ से उचित है? इसलिए हम लोगों का कहना है तेजस्वी यादव जी के शासनकाल में जो 65% आरक्षण मिला था दलित, शोषित, वंचित, अकलियत और पिछड़ा, अति पिछड़ा भाइयों को, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। हम लोगों ने संविधान दिवस के शुभ अवसर पर इसका शपथ भी लिया है। जो 65% आरक्षण को लागू करवाने के लिए हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे। आप आज यह आह्वान कर रहे हैं, जो अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हम लोग इसको सड़क से सदन तक लड़कर और पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित को जो आरक्षण मिला था भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो जाति आधारित जनगणना करवा के दिया था, उस अधिकार को दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और इनका आरक्षण दिला के रहेंगे। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। अरे जोर जुलूम के चक्कर में, जोर जुलूम के चक्कर में 65% आरक्षण देना होगा। अरे अनुसूची में आरक्षण को शामिल करना होगा।